Hello guys, I hope all of you are healthy. So till now we have studied all the 15 questions of numerical of our first exercise 1.1. So our next numerical is question number 19, question number 16. तो एक ये क्वेश्चन कहता है कि एटलीस्ट व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 137। इसमें से किस नंबर को घटाया जाए कि 137 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 137 ये जो है एक प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 137। तो इसका कोई और शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। इस नंबर को हमें डायरेक्ट 137 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई तरीका है ही नहीं इसको सॉल्व करने का। तो 137 से डायरेक्ट भाग करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो पहले इसका पाड़ा पढ़ेंगे यहाँ तक। पहले इन 3 डिजिट्स को लेंगे। 3 पे देखा, 4 पे देखा, ज़्यादा जा रहा है। 3 पे देखा हमने, 13 3 39 390 और 10 3 400 411। तो 4 पे जा रहा है 411 और बाकी बच जाएगा 23 और 0। अब 230 को देखेंगे तो 1 पे ही जाएगा। 140 60 90 93 तो 93 बन जाएगा। फिर 937 पे देखेंगे, 7 पे जाएगा। 7 13 91 91 से और 2 93 938 ज़्यादा हो रहा है। 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा। 13 6 78 780 और 20 800 822। 822 को हम घटाएंगे 937 में से, तो 137 में से 22 गए 115 और 9 यहाँ पर। तो अब 10 पे देखेंगे तो 1370 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 पे देखा 117, ये भी ज़्यादा रहा है। 13 8 104 तो ये 8 पे ही जाएगा। 1 1 5 9 हमें देखना है। 8 7 56 5 13 8 104 और 5 109। तो यानी हमारा रिमाइंडर बचेगा 9 में से 6 गया 3, 15 में से 9 गया 6। तो रिमाइंडर है ये 63। तो इस नंबर में से अगर 63 को हम घटा देते तो वो नंबर पूरी तरह से 137 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि रिमाइंडर 0 होना चाहिए ना, ताकि वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 63। अब यही क्वेश्चन है कि इस नंबर में क्या ऐड किया जाए। इसमें हमें ऐड क्या करें कि वो 137 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको इस डिवाइजर में से घटाते हैं 74। अगर 74 और ज़्यादा होता ये नंबर तो वो डिविजिबल हो जाता 137 से, तब हमारा जो रिमाइंडर होता वो 0 होता। तो हमारा आंसर क्या आएगा 74। अगर इस नंबर में 74 ऐड किया जाए तो जो भी आंसर होगा वो 0 आएगा उसका रिमाइंडर, और ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर। कौन सा नंबर है जो 193 के क्लोजेस्ट है और जो डिविजिबल होगा 18 से। तो हम 193 को 18 से भाग करके देखेंगे। तो 18 कम 18 और 10 पे जा रहा है 180 है। 180 से देखा हमने डिफरेंस कितना आ रहा है 13 का, और 18 और 11 की गुणा होती तो 8, तो 198 होता, क्योंकि फिर 193 से डिफरेंस आता यहाँ से यहाँ सिर्फ 5 का ही। देखो यहाँ से तो 180 से गया 193, तो डिफरेंस आ रहा है 13। एक आ रहा है 193 से 198, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 5। तो हमें बताना है कि 193 के कौन सा नंबर क्लोज है जो 18 से डिविजिबल होगा। तो 198 वो नंबर होगा जो डिविजिबल होगा और क्लोज है इसके,
क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 13 है और यहाँ पे 5। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 198। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इनमें से क्या हो सकती है। तो जब 3 डिजिट्स के दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 6 डिजिट का तो एटलीस्ट होगा ही। इनमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया 237 को मल्टीप्लाई करना है 115 से। जैसे तो हम कैसे करते हैं, 115 को कोशिश करते हैं कि वो 100 के करीब हो जाए, तो 100 + 15 ऐसे करेंगे। तो 237 इंटू 2 डिजिट ये और प्लस 15 को इससे गुणा करेंगे 3000 + 15 की 3 से गुणा करेंगे यानी 30 से, और 15 सत्ता 105। तो ये जो भी होगी देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 27255। हमने रेंडमली कोई भी एग्जांपल उठा लिया था, हमने देखा कि 3 डिजिट्स को इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो 5 डिजिट्स का आया है। अब अगर जैसे 3 डिजिट्स का मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो 5 डिजिट्स का आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ले जाएं 3 डिजिट की तो हमारा 6 डिजिट का आंसर आता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि 3 डिजिट्स के अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में या तो डिजिट 6 डिजिट्स का होगा या हमारा आंसर 5 डिजिट्स का होगा, इसके बीच में ही होगा। और यहाँ पर 7 और 5 की गुणा करेंगे लास्ट में डिजिट 5 आएगा, ये क्लियर है। यानी कि ऑप्शन बी को हम यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है। और 5 नहीं आएगा क्योंकि ये 4 डिजिट्स का ही है, ये तो आ नहीं सकता। यानी कि 3 डिजिट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट्स का आंसर नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। अब इसमें देखा हमने इसके नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 7 है, जो कि इन दोनों से ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। When a 3-digit number 984 is added to another 3-digit number 4p3, we get a 4-digit number 13q7 जो कि 11 से डिविजिबल है। तो हमें बताना है कि p + q की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको ऐड किया तो हमारा आंसर है ये, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे 13 आता है। इससे एक बात क्लियर होती है कि 8 में कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर क्यू जो भी आएगा वो यूनिट डिजिट का हो, क्योंकि अगर वो 2 डिजिट का होता तो एक आगे कैरी चला जाता और ये नंबर कुछ और ही होता। यानी कि p की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1। अगर 0 हुई तो q की वैल्यू होगी 8, और अगर 1 हुई p की वैल्यू तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। यानी कि हमारे दो नंबर बनते हैं 1387, ये पहला नंबर बनता है, और दूसरा बनता है 1397। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 11 से, और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट टर्म्स के सम का डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो है 9 1, जो कि नहीं होता, या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो 1 है तो ये नहीं होगा, और इसमें आ रहा है 0, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। हमें बताना था p + q की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू क्या होगी 1 और q की वैल्यू क्या होगी 9, तो 1 + 9 = 10। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। when a number divided by 9235 we get the quotient as 888 and the remainder is 222। तो ऐसा लिस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, इन ऑप्शन में से बताना है। वैसे अगर ऑप्शन ना होते डायरेक्ट आंसर होता तो हमारा जो आंसर होता वो कैसे होता, उस डिवाइज़र को यानी कि 9235 को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रिमाइंडर कर देंगे 222, तो ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो जब हम
आठ को और 5 से गुणा करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 और इसके जुड़ेगा 2। तो यानी कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। लेकिन ऑप्शन में से किसी का भी यूनिट डिजिट 2 नहीं है तो डायरेक्ट लगा देंगे कि ऑप्शन डी इज़ द आंसर। अगर वैसे पूछता कि एग्जैक्ट क्या आंसर आएगा तो हमें फिर ये मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 33 इज परफेक्टली डिविजिबल है एंड क्लोजर होगा टू 1000। वो तो कौन सा नंबर होगा? तो सबसे क्लोजर 1000 है, इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे कैरी जाएगी 99 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और 0 यानी कि 0 पे जा रहा है क्योंकि 10 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा जो कि छोटा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये 30 पर जाएगा, इसका क्वेश्चन 30 पे आएगा और हमारा जो आंसर होगा वो 3990 होगा, जो सबसे क्लोजर होएगा 1000 के, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता 33 से। ये डिवाइड होता है 33 से, लेकिन 990 इसकी कंपैरिजन में ये दूर है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा ना कि 1023, क्योंकि इससे इसका गैप 23 है और इसमें 10 का ही गैप है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ए नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 32 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 29। इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 द रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा इन्होंने। तो 32 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है यानी कि वो 8 से भी होगा, क्योंकि 32 8 का मल्टीपल है। तो कोई भी नंबर 32 से डिवाइड होगा वो 8 से तो हो चुका होगा। अब जो 29 है रिमाइंडर वो 32 से छोटा है तो वो डिवाइड नहीं हुआ होगा, रिमाइंडर बच गया। लेकिन 29 की टेबल हम 8 तो पढ़ ही सकते हैं। 8 को अगर 3 से गुणा करें 24 आता है और 4 से गुणा करें तो 32 आता है। हमारा 29, अब ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा ऊपर 29 से, यानी कि 24 तक टेबल पढ़ेंगे हम, जो कि 29 को काट देगा 24 तक और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 5। यानी कि जो भी नंबर होगा वो 8 से तो भाग हो रहा है, कोई भी नंबर x है वो 8 से भाग हो रहा है और उसमें रिमाइंडर अगर 29 बच रहा है, फिर हम इस 8 को इससे भी भाग करेंगे। 3 पे गया 24 तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4। क्योंकि 4 छोटा हो गया 5 से तो रिमाइंडर क्या बच गया 4। व्हेन द डबल ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, यानी कि कोई भी x नंबर है उसको हम 5 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर बच जाता है 4। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 2x कर दें और तो ये रिमाइंडर भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से। ये नंबर अगर n कोई नंबर किसी से डिवाइजर से कम्प्लीटली भाग हो रहा है तो उसको किसी से भी गुणा कर लें वो भी डिविजिबल होगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब 8 हमारा रिमाइंडर बच गया, लेकिन 5 की टेबल को तो हम पढ़ सकते हैं ना 8 तक 5 पे, तो अब इसको काटा तो हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 3, क्योंकि हम इस 8 को 5 से भाग कर सकते हैं। अगर ये होता 4 तो नहीं होता, अगर यहाँ पर 10 होता और इसको 5 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर 0 होता, तो हम कह देते कि ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा। लेकिन हमारा जो रिमाइंडर था 4 बचा था पहले, उसको 2 से गुणा करेंगे 8 होगा, अब 8 को 5 से भाग करेंगे तो 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 3। वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो इसमें कह रहा है कि अगर किसी नंबर n को डिवाइड करेंगे d से फर्स्ट टाइम तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 14 बचता है, और अगर 3 टाइम्स ऑफ उसी नंबर को हम उसी डिवाइजर d से डिवाइड करें तब हमारा रिमाइंडर 8 बचता है। तो अब इन्होंने पूछा है अगर उस नंबर को 4 टाइम्स कर दें
तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट केस में जब कोई भी n है वो हम DQ+14 लिखेंगे। n कोई भी नंबर है, डिविडेंड है, और d हमारा डिवाइज़र है, q क्वोशंट है, और 14 रिमाइंडर बचता है। यानी कि n को अगर हम d से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 14 बच रहा है। अब ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कर रहा है, अगर 3 टाइम कर दें n का तो ये पूरा भी 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 3 टाइम हो जाएगा 3DQ+42, यानी कि 3DQ+34+8। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड केस में इन्होंने कहा है अगर 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय d देन द रिमाइंडर विल बी 8। रिमाइंडर हमारा 8 बचेगा। इसका मतलब ये है कि 34 तक तो डिवाइड हो चुका है, जो भी हमारा d होगा डिवाइजर वो 34 के फैक्टर्स होंगे। यानी कि 3n को हम लिखेंगे 3DQ+34 और +8, क्योंकि 8 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि ये जो नंबर होगा वो पूरी तरह से डिवाइड होगा, यहाँ पर सिर्फ 0 बचेगा। इस नंबर को जिससे भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। इससे ये पता चलता है कि 34 डिविजिबल हो रहा है किसी नंबर से पूरी तरह। यानी कि 34 को जिस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 34 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 17 और 34 इनकी टेबल में आता है। लेकिन क्या हम वो d की वैल्यू 1 और 2 ले सकते हैं? 1 लेते अगर तो 8 भी पूरी तरह से भाग हो जाता, तो हमारा रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था, लेकिन 8 बच रखा है। यानी कि जो भी वैल्यू होगी d की वो 8 से तो ज़्यादा ही होगी। हमने पढ़ा था ना कि डिवाइजर की जो वैल्यू होती है d की वैल्यू वो हमेशा बड़ी होगी रिमाइंडर से। हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि d की वैल्यू हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि d की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 8 है, तो 8 से तो ज़्यादा ही होगी। यानी कि d की वैल्यू या तो 17 होनी चाहिए या 34 होनी चाहिए। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं जब हमारी d की वैल्यू 17 थी। सो हम फर्स्ट केस लेते हैं जब d की वैल्यू 17 होगी। n ये हो जाएगा नंबर हमारा, क्योंकि d की वैल्यू रख देंगे हम 17। तो ये हमारा आंसर इन्होंने पूछ के रखा था, अगर 4 टाइम्स करें उस नंबर का तो रिमाइंडर क्या होगा। 4n किया, ये भी 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 14 जो कि 56 यहीं पे आ जाएगा। हमें 17 का मल्टीपल ही ढूंढना पड़ेगा ताकि 17 से डिवाइड हो जाए। देखो ये अगर 17 से डिवाइड हो रहा है इस नंबर, तो इसका किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले वो भी 17 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 17 × 4³ प्लस 56 को हम लिख सकते हैं इस तरह का, 3 तक पढ़ेंगे 51 + 5, तो 17 को हम कॉमन निकाल लिया, 4³ + 3, यानी कि ये नंबर पूरी तरह से 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि 17 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसमें रिमाइंडर 5 बच रहा है एक्स्ट्रा। तो जब हमने 4 टाइम्स किया उस नंबर का और 17 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 5 बच रहा है। अब सेकंड केस था जब 34 को लिया हमने। इफ़ d की वैल्यू 34 है देन n हमारा ये नंबर बन जाएगा, d की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। 4 टाइम्स क्या इस नंबर का, तो 4n = 34 × 4³ + 56। अब 56 को इस ढंग से ब्रेक करना है कि वो 34 से डिवाइड हो जाए और हमारा रिमाइंडर लग बच जाए। तो 34 × 4³ + 1 लिख सकते हैं हम। इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 22 बच रहा है। यानी कि इस केस में हम कह ही नहीं सकते कि हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। यहाँ पर 5 बच रहा है और यहाँ पर 22 बच रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स ए नंबर विच इज 8 मोर देन द रिमाइंडर obtained on dividing the same number by 34। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर को 5 से भाग देंगे तो उससे जो क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट 8 ज़्यादा है किससे,
अगर उसी नंबर को 34 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा उससे। तो ऐसा लीस्ट नंबर कौन सा होगा ये हमें बताना है। सो फर्स्ट जो मेथड है वो ये कि बाई ऑप्शन जाएंगे, हम करके देखेंगे एक एक को। ऑप्शन सी 680 जो कि डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 680 को डिवाइड करेंगे 34 से, हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 होगा। और फिर क्वोशंट जो आएगा 0 + 8 8 हो जाएगा, और 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 120 आता है, ना कि 680। तो ऑप्शन सी डायरेक्ट कट जाता है। फिर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन 175। अगर हमने 175 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 35। क्वोशंट 35 है, और अगर उसी 175 को 34 से डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 27, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर में 8 जोड़ेंगे तो 35 आना चाहिए। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 27, यानी कि 175 को हम जब 34 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 27 आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे क्या आएगा। तो अगर हमने इसको 5 से गुणा किया तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 170, और रिमाइंडर क्या बचेगा 5, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन 75, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। इसको चेक करेंगे, तो जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया 15 अगर क्वोशंट है तो हमारा रिमाइंडर क्या होएगा, इससे 8 कम 7, यानी कि जब हम 75 को 34 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 7 आने चाहिए। 34 68 होता है, 68 में 7 जोड़ेंगे तो 75 बन जाता है, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है इसमें 7 आ रहा है, क्योंकि 75 वो नंबर है। ऑप्शन सी ख़त्म हो गया था और ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी ख़त्म हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है 75। ये था हम जब बाई ऑप्शन से गए थे। अब हम ओरिजिनल इसका मेथड देखेंगे कि कैसे उस पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुँचे हम। इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं कि n कोई भी नंबर है, वो 34 से हम डिवाइड करके तो देखना ही है। तो 34 को q क्वोशंट है और r कोई भी रिमाइंडर है, ठीक है। q यहाँ पर कोई भी क्वोशंट है, ठीक है। अगेन अगर n की वैल्यू 5d है तो d भी यहाँ पर कोई क्वोशंट है, क्योंकि हमने जैसे कि 75 को 5 से डिवाइड किया था, q की वैल्यू 15 आई थी। सो n हमने 34q + r एज्यूम किया, q यहाँ पर क्वोशंट है। अब 34 से डिवाइड किया था तो हमने 34 का मल्टीपल लिया, 5 से भी हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारा क्वोशंट आता है q1। तो q1 जो होगा यहाँ पर क्वोशंट वो उस रिमाइंडर से 8 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 5 टाइम्स ऑफ q1। q1 क्या है r + 8, सो n की जो वैल्यू हो गई वो होगी 5 टाइम्स ऑफ r + 8, यानी कि ये और ये बराबर हो गए। 5 of r + 40 इज इक्वल टू 34q + r, क्योंकि नंबर तो सेम ही है। तो 4 of r इज इक्वल टू 34q - 40। ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 17 of q - 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, देखिए 17 of q - 2r इज इक्वल टू 20। ये कब होगा, जब हम q की वैल्यू अगर 1 लेंगे, q की वैल्यू अगर q की वैल्यू हमने 1 ली, q1 की वैल्यू, तो r की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर q की वैल्यू को अगर 1 लेंगे तो 2r इज इक्वल टू माइनस में वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ q की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर q की वैल्यू यहाँ 2 लेंगे, 24 में से 20 गए 14, और r की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब n की वैल्यू q की वैल्यू हमने क्या ली 2 और r की वैल्यू क्या होगी 7, तो 68 + 7 75 हमारा आंसर होगा।